लोग आ गए सेट नंबर 5 पे। जो हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी, हम लोग जो डिस्कशन इडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। कौन सा सेट है? तो सेट नंबर 5 है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान में रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, ठीक है। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है। नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरामन समिति के सिफारिश पे हुई थी। बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। सर 1982 में हुआ तो था, ध्यान 12 जुलाई 1982 को। तो बात करेंगे तो नाबार्ड की एक स्थापना, दो इनमें पूछा गलत पूछ रहा है ना, असत्य कथन हाँ, पूछ रहा है, तो असत्य केवल 2 तीनों है, क्योंकि तीनों नाबार्ड की में। स्थापना 1982 में हुआ था, न कि 1984 में, ठीक है। बाकी ऊपर का दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 के दस्तावेज का अनावरण किया है। पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है, ठीक है। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, क्या है ग्रह बताइए। बनाम या फिर प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, तो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक की बात करेंगे, इस पर का क्या है, थीम है। बताना निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान रखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है, ठीक है। वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 था और डेनमार्क की बात करेंगे शीर्ष पे है, तो बताना कौन सा होगा, ठीक है। तो नॉर्वे केवल से। एक आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्वे से। डेनमार्क शीर्ष पे नहीं है, ठीक है, शीर्ष पे कौन है, तो नॉर्वे। नॉर्वे है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत में ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। सियरा माद्रे किन दो देशों के बीच में विवाद का कारण? सियरा माद्रे क्या बताएंगे। फिलीपींस। सियरा माद्रे, तो ध्यान में, फिलीपींस और किसके बीच में? चीन के बीच में। किसके बीच में? तो फिलीपींस और चीन के बीच में, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कोई दोनों नहीं, कथन की बात करेंगे, गलत। गलत है, ठीक है। तब इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO, इसके लिए शायद TCS बनी है शायद, ठीक है। इंफोसिस। इन्फोसिस, सॉरी, इन्फोसिस बनी, मिस्टेक। इसमें फिनलैंड नहीं होगा। मैमथ को किसने लॉन्च किया है? आइसलैंड। आइसलैंड। आइसलैंड ने किया है। किसने किया है? तो आइसलैंड ने किया है, ठीक है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आयोजन मई 2024 को रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को प्राप्त करना। तो बॉट ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑल ठीक है। ऑल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाले तीसरी भारतीय महिला कौन बन गई, तो क्या बताएंगे। तो रमेश बाबू, ठीक है। क्या नाम है इनका? तो बी रमेश बाबू बन गए। ध्यान में इनको रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे यहाँ पे मिलान कीजिए। प्रतिमा सिंह की बात करेंगे तो क्या होंगे? संजय भल्ला क्या होंगे? यादविंदर मालही क्या होंगे? संजय कुमार मिश्रा क्या होंगे? बताइए कौन सा सही है। मिश्रा से GST के पहले अध्यक्ष हैं, GST अपील। तो प्रतिमा सिंह की बात करेंगे तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, ठीक है, DPIIT के निदेशक के पद पर नियुक्त हो गए, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। संजय भल्ला की बात करेंगे तो क्या है? भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल पद पर नियुक्त किए गए हैं, सही है ना। यादविंदर सिंह की बात करेंगे, वो कौन है यादविंदर सिंह? यादविंदर मालही है, सॉरी, क्या होंगे यादविंदर लंदन मालही का क्या प्राकृतिक होंगे? संघ। तो लंदन के लंदन। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्ति मिली है। और संजय कुमार मिश्रा की बात करें, GST अपीलीय न्यायाधिकरणों के पहले अध्यक्ष बने, ठीक है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब चलते आगे, देखेंगे तो क्या है आगे का प्रश्न भी जरा विचार करते हैं। चलिए। प्लेट रू अभियान किस संस्था के द्वारा चलाया गया? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो बताने किसके द्वारा चलाया गया, तो बताएंगे क्या होगा। तो ध्यान में रखना है नेशनल राष्ट्रीय एंटी डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए, प्लेट रोग अभियान किस संस्था के द्वारा चलाया गया था? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। इन बीमारी का होस्ट मच्छर है। बताना कौन सा सही है। सही सर। ठीक है, तो ध्यान एक दो रखना, तीन। 1 2 3 की बात करेंगे, आपका सही। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है और इस बीमारी का होस्ट की बात करेंगे तो कौन है? मच्छर है। भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। कौन सा कथन असत्य है? बताना है। तो दोनों ही कथन सही है, मतलब कोई भी दोनों कथन असत्य नहीं है। दोनों ही मतलब क्या आपका सही है। ठीक है, कोई भी कथन असत्य नहीं है, मतलब ये पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया, ये ठीक ही है। ठीक है, बताना, ये पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा देता है। दोनों सही है। ठीक है, भविष्य पोर्टल के बारे में बात हो रही है। बताइए, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो क्या बताएंगे? DRDO। DRDO। तो डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बताइए कौन सा सही है। तो बताना है, तो दोनों दोनों बात सही करना है। है। दोनों ही कथन सही है, मतलब कोई भी कथन गलत नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। ध्यान में रखना है। 31 दिसंबर 2023 तक 31 दिसंबर 2023 तक लियो लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो दोनों ही कथन की बात करेंगे, क्या है तो आपका क्या है? सही है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। मतलब भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके थे? 127। ठीक है, चलिए आप चलेंगे आगे, जबकि 104 आई थिंक एक ही बार में था। चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो क्या बोले? रेमल तो पूर्वोत्तर भारत से। ठीक है, बिल्कुल पूर्वोत्तर भारत से। थ्रोम्बो, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, बताना, ये कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण रक्त के थक्के जमने वाला विकार है। अभी हल्ला हुई थी कुछ दिन पहले। ठीक है, उसके बाद कोविड बात के करेंगे। कारण। हाँ, ठीक है, इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम होने के कारण रक्त के थक्कों का गठन होता है। बताना कौन सा कथन सही है। तो क्या बताएंगे? सिर्फ ठीक है, सेकंड ध्यान में सही। रखना है। कोविड के कारण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो किसके कारण? तो कोविशील्ड के कारण। ठीक है, और ये कोविशील्ड। दूसरा जो बता रहा हूं, इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम होने के बावजूद रक्त में थक्कों का गठन होता है। ये आपका सही है। ठीक है, हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और इथर एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ठीक है, तो बताइए। हांगकांग। हांगकांग। ठीक है, ध्यान में कौन बन गया है? तो ध्यान रखना है, हांगकांग बन गया है। कौन बन गया है? तो हांगकांग बन गया है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बताना है यहाँ पे जेरमिया जेरमिया मैनले, और साथ में बात करेंगे करीना कपूर खान, और साथ में वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये तीनों का मिलान दिया हुआ है। बताना कौन सा इसमें सही है। तो सारे ही सही है। ठीक है, मतलब जेरेमिया मैनले सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री हैं। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत है। वाइस वाइस एडमिरल कृष्णा की बात करेंगे तो नौसेना उप प्रमुख है। ठीक है, ध्यान में रखना है। सारा ही कथन सही है। हाल ही में, ठीक है, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पे संविधान उद्यान स्थापित किया? कहां पे किया है? तो क्या बताएंगे? पुणे में। पुणे में। पुणे में किया है। ठीक है, ध्यान रखना है, पुणे में। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तीनों नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। बताना है कौन सा स्टेटमेंट ऊपर सही है। वाला। तो इसमें ऊपर। ठीक है, ऊपर वाला दोनों गलत। 3 तीन और है 4 चार जो है सही। आपका सही है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। बाकी ऊपर वाला गलत है। ठीक है, क्यों गलत है ऊपर वाला?
उल्टा दोनों है। ऑपोजिट नागरिक न्याय संहिता होगा दंड का, और हाँ ठीक है, ये नागरिक सुरक्षा 1973 संहिता वाला में नागरिक सुरक्षा संहिता है, ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा शक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है, तो क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर। अच्छा, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई, तो क्या बताएंगे? DRC कांगो। ठीक है, तो कहां पे? तो डीआरसी, ठीक है, कहां पे? कांगो के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीत लिया, तो क्या बताएंगे? तो चीन ने, ठीक है। तो थॉमस कप जो होता पुरुषों के लिए होता, उबेर कप की बात करें बैडमिंटन महिलाओं के लिए होता, दोनों खिताब किसने जीता? चीन ने, ठीक है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यूपीआई जैसे तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता हुआ है, तो क्या बताएंगे? बैंक ऑफ किसके साथ? बैंक ऑफ नामीबिया के साथ, ठीक है, ध्यान में रखना है। बैंक ऑफ नामीबिया के साथ, ठीक है। फिर आगे की बात करेंगे तो बताना है आपको। स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो क्या बताएंगे? डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आगे चलेंगे, आप हमें बताइए, भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसे भेजा है? श्रीलंका को भेजा है, ठीक है। कहाँ पे भेजा है? तो श्रीलंका को भेजा। किसको भेजा है? तो श्रीलंका को भेजा। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र जल भेजा है? तो ध्यान रखना है, श्रीलंका को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो क्या बताएंगे? 2025। ठीक है, ध्यान रखना है, 2025 को किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है 2025 का। और 2024 का ध्यान रखना है, कैमलेट्स के लिए था, 2023 के मिलेट्स के लिए था, ठीक है। इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना है, तो भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया, ठीक है ये। वर्ष 2023 में इसरो ने सभी 7 प्रक्षेपण सफल, ये भी ठीक है। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह, 8 रॉकेट पिंड पोएम 2 सहित उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, सारे ही सही है, ठीक है। विटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा अवार्ड है? विटली गोल्ड अवार्ड, ठीक है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो असम के वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, ठीक है, विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एडिजेंट स्टॉक को बचाने के प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल, जिसको हरगिला कहते हैं। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल। तो विटली गोल्ड पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। सारे ही कथन की बात करेंगे आपके सही, कोई भी गलती नहीं है। कोच्चि केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की संबंध में, इस बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया। ATCM 46 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैथी 2 स्थापित करने के लिए भारत की योजना घोषणा की गई। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे आपका सही है, ठीक है।
चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग में पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल महत्वाकांक्षी चांगी 6 मिशन प्रक्षेपित किया, तो क्या बताएंगे? चीन। तो चीन ने। आर्थिक चीन। थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में निम्न में से कौन सा देश 118.8 बिलियन डॉलर के दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, तो चीन। क्या बताएंगे? चीन सर। तो इसमें भी क्या होगा, तो इसका भी उत्तर की बात करेंगे, आपका चीन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे फिर से बताना है आपको। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच की शुरुआत की थी, क्या बताएंगे? क्या आंसर होगा? तो भारत। ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दी। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष है। बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? सारे सही तो है। सारे ही कथन की बात करेंगे, ठीक। सही है। ठीक है, तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। किसका? तो ध्यान रखना है, तो वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ GSTAT को। ठीक है, और इसके लिए कैपेबिलिटी क्या होना चाहिए? तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, दोनों में से कुछ होना चाहिए। ठीक है, और उसकी सीमा क्या होती है? तो 70 वर्ष होता है। ठीक है, अधिकतम आयु कितने? 70 वर्ष, जबकि राज्य अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष और तकनीकी सदस्य के लिए भी 65 वर्ष। 65 years। बताना विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ध्यान रखना, भारत 180 देशों में से 159वें स्थान पे है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे है तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सारे ही स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, 180 में से इंडिया का रैंक 159 है और इसको जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। टॉप में कौन है? तो नॉर्वे, फिर डेनमार्क, फिर स्वीडन, इरिट्रिया सबसे नीचे है। बताना है गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया, तो क्या बताएंगे? पैलेस्टीन। क्या होगा इसका आंसर? तो ध्यान रखना, इसका आंसर फिलिस्तीन होगा। ठीक है, अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया। इसमें पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोनों ही स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है। ठीक है, पेमा खांडू किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री है? पेमा खांडू, तो क्या बताएंगे? तो पेमा खांडू जो है आपका कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश के। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से मेडिटेक एस्केथॉन 2024 का शुभारंभ किया है, तो क्या बताएंगे? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, बिल्कुल। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD 2000B का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन सैन्य ग्रेड बम वर्षक है। FWD 200B एक मध्यम ऊंचाई, लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू विमान वाहन है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किलो प्रति घंटे है। 200 समुद्री मील है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सारे ही सही है। ठीक है, इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बताना है इस प्रश्न का उत्तर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो क्या बताएंगे? तो अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 खिताब किस देश ने जीत लिया है, तो क्या बताएंगे? जापान ने जीत लिया है। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से डैश से अंतर्राष्ट्रीय अंगतुकों का आमंत्रण किया है। बताना है 23 देशों से कितने लोग आए हैं? ध्यान में रखना, कितने? 75 लोग आए। कितने लोग आए हैं? 23 देशों से 75 लोग आए। ध्यान में इसको रखना। बताना है यहाँ पे भारत सरकार ने किस
आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेमेंट से सम्मानित किया है, तो क्या बताएंगे? IIT तो आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है, तो क्या बताएंगे? किसके साथ? नामीबिया के साथ, ठीक है। क्या बैंक ऑफ आईआईटी नामीबिया? पटना है। हाँ, क्या है? आईआईटी पटना है आंसर। हाँ, तो आईआईटी पटना ही लगाया मैंने, ठीक है। भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेमेंट से सम्मानित किया है, तो आईआईटी पटना, ठीक है। किस संगठन, किसके से नामीबिया के साथ समझौता हुआ है यूपीआई के लिए, एनपीसीआई का? किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है, तो किसने जारी किया है, तो क्या बताएंगे? वर्ल्ड बैंक। तो ध्यान वर्ल्ड रखना बैंक, किसने? तो वर्ल्ड विश्व बैंक। बैंक ने, ठीक है। किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया, जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मतलब आईओटी है? तो बताइए क्या नाम, किसने जारी किया है, तो क्या बताएंगे? माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हरा कर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप 2024 जीत लिया है, तो किसने जीता है? चीन। तो ध्यान में रखें, किसने जीता है? चीन नहीं जीता है, ठीक है। मई 2024 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान के लिए इस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, तो क्या बताएंगे? नेपाल के साथ, ठीक है। कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश में सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया, तो क्या बताएंगे? पारादीप। ठीक है, पारादीप बन गया। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है, तो क्या बताएंगे? सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल, ठीक है। और इसी के साथ आप देखोगे तो सेट नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 6 को करेंगे, ठीक है। टोटल 15 सेट है और हम लोग सेट नंबर 6 में पहुंच गए, ठीक है।